बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का जो खेल है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही ठग भोले भाले लोगों को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहे हैं। लेकिन अब पातेपुर में भी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का खेल चल रहा है, जिसका आज भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में पीड़िता ने पातेपुर थाने में आवेदन भी दिया है, जिससे तहलका मच गया है। जी हाँ, ये कहीं और नहीं बल्कि पातेपुर का मामला है, जो सालों से नौकरी के नाम पर ठगी का खेल चल रहा है। ताजा मामला प्रखंड क्षेत्र के बौहारा की है, जहां सैनिक फिजिकल एकेडमी नाम पर कोचिंग संस्थान चलाई जा रही है और गरीब बच्चों से दबाव बनाकर लाखों रुपए की ठगी की जा रही है। इस मामले का खुलासा उसी एकेडमी में ट्रेनिंग करने वाली एक युवती ने की है। उसका कहना है कि उसने अपनी मेहनत से होमगार्ड की बहाली निकाली है, लेकिन संस्था चलाने वाले ने छल से उसके ओरिजिनल दस्तावेज ले लिया और उससे मोटी रकम की मांग करने लगा। सिलेक्शन का टाइम नज़दीक था, इसलिए उसने 20,000 रुपये दे दिया और अब अपना डॉक्यूमेंट मांगने लगी, जिसके बाद उससे 4 लाख रुपए की मांग होने लगी, जिससे तंग आकर महिला ने पातेपुर थाने में आवेदन दिया है। जिसके बाद एकेडमी चलाने वाले कर्नल के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एकेडमी चलाने वाला अभी फरार है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो खुलकर सामने आए और अपनी बात रखे। बिहार की बात आपकी आवाज़ उठाएगी। आप हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करें। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ। संवाददाता जलेश कुमार। मामला है, क्या दिक्कत है? सर, बौहारा सैनिक सेंटर एकेडमी जो चल रहा है उसमें कर्नल है जो हम लोग फिजिकल से आए। नाम बताइए कर्नल का। कर्नल का नाम है लखिंदर कुमार उर्फ कर्नल। हमको बोला गया जब फिजिकल में से हम लोग आए तो वहाँ ट्रेनिंग करते थे। हाँ, ट्रेनिंग करते थे। 6 महीना हम ट्रेनिंग किए थे उसमें। तो हम फिजिकल में से आए, उसके बाद हम लोग के कॉल करके बुलाए कि आप लोग का फिजिकल अच्छा है, जो डॉक्यूमेंट लेके आइए वेरिफिकेशन के लिए, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट कमी है जो देखा जाएगा। तो हम लोग लेकर गए, तो डॉक्यूमेंट लिए और गाड़ी की डिग्री में लेके वो चले गए। तो हम लोग बोले सर यहाँ चेक कीजिए, तो बोला नहीं हम घर पे जाके करेंगे। हम बोले चलिए ठीक है। उसको बाद नाइट में कॉल किए, आप 4 लाख रुपया हमें चाहिए। तो हम लोग बोले किस चीज़ का? सर हम तो खुद सब कुछ करके आए, तो आप पैसा क्यों 4 लाख रुपया मांग रहे? वो बहुत हम लोग के प्रेशर देने लगे। फिर भी हम उसको 15,000 रुपया किसी भी तरह इधर से किसी से ले करके हम उसको ऑनलाइन पेमेंट किए उसी दिन नाइट में। उसको बाद फिर हमको पड़ताल करने लगे। फिर 35,000 रुपया उसको हम हाथों हाथ दिए। हमको किसी भी तरह मेरा डॉक्यूमेंट दे दीजिए आप। उसने नहीं दिया। उसके बाद हमको बोला 4 लाख रुपया दो तो तुम्हें डॉक्यूमेंट देंगे। तो उसके बाद हम घर में सब फैमिली को बताए, मम्मी पापा सबको बोले कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तब जाके मामला आगे बढ़ा। क्या मामला है? मामला यही है जो मेरा इंटर और मैट्रिक का डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा रहा है। किसके लिए उपयोग करना है? उसको उपयोग कहाँ करना है? बिहार होमगार्ड में हम सिलेक्शन हुआ है, मेरा रिजल्ट आया है और 21 तारीख से मेरी वेरिफिकेशन है। अब मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दिया। क्या कहा जा रहा है? बोले 4 लाख रुपया तो डॉक्यूमेंट देंगे। आवेदन दिए? आवेदन हम थाना को भी दिए हैं सर, 1 सप्ताह पहले दे चुके हैं। थाना वाले बोले उसको घर हम फोन करके बोले डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। समाज के आदमी भी बैठे, सबसे बातचीत करके भी उसने बोला हम डॉक्यूमेंट वापस कर देंगे। सिर्फ मेरा मैट्रिक का डॉक्यूमेंट दिया, इंटर का नहीं दे रहे हैं। इंटर क्या बोल रहे हैं? बोले आप 4 लाख रुपया दो तो इंटर का मिलेगा। इंटर बेसिस पर ही है? हाँ, ये इंटर पे ही है सब। क्या चाहते हैं? मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए सर। किसी भी तो पहले जानकारी नहीं मिला कि फ्रॉड है? नहीं सर, हम लोग को कुछ पता नहीं था। मुझे पता होता तो सर हम उसको डॉक्यूमेंट नहीं देते। मुझे मालूम नहीं था सर। और अभी सिलेक्शन का टाइम नजदीक है, ऐसे में बहुत नुकसान है। बहुत नुकसान है सर, बहुत मेहनत किए थे। 21 तारीख से मेरा सिलेक्शन है। मुझे किसी भी तरह मेरा डॉक्यूमेंट दिलवा दीजिए। 4 लाख नहीं देने पर नहीं देगा? नहीं देगा सर। हम कहाँ से देंगे? मेरे पास एक पैसा नहीं है सर। 4 लाख रुपया हम उससे कहाँ से देंगे सर? तो किस आधार पे लिया था पैसा? वो लिया पैसा नहीं था, मुझे डॉक्यूमेंट पहले मांगा था तो देखने के लिए दो। हम देखने के लिए दिए थे, हम पैसा की बातें नहीं किए थे उससे। हम तो सोचे हम तो खुद निकाल कर आए हैं, तो उसको पैसा हम क्यों देंगे? काम उसमें सीखे है तो मेरा डॉक्यूमेंट देखेगा, क्या क्या कमी मुझे तो मालूम था। उसने ले लिया, उसके बाद हमसे पैसा को डिमांड किया। क्या नाम बताए कर्नल का? लखिंदर कुमार उर्फ कर्नल है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? सैदपुरा का है। सैदपुरा कहाँ, कौन जिला?
वैशाली जिला में है सर। वैशाली में ही। जी वैशाली। कब से यहाँ रहते थे बहुहारा में? बहुहारा में उसका बहुत दिनों से चल रहा है सर। वो खुद चलाते हैं? हाँ खुद चलाते थे। और भी उसमें टीचर 2-4 लड़का और भी है। ट्रेनर है कि अकेले हाँ, हो? उसमें है 2-4 ट्रेनर और हैं। कौन कौन? उसको नाम मुझे मालूम नहीं है सर। वो लोग भी इसमें सम्मिलित है कि नहीं है? वो सब है इसमें। हाँ। पर हमको नाम पता नहीं है। वो सब भी हमको घर पे आके धमकी दिया था जब हम एकेडमी पर गए थे पेपर लेने। तो वो सब हम कुछ बोल के आए थे मेरा डॉक्यूमेंट दीजिए, तो सब घर पे आके धमकी दिया था। अगला पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ उस पे भी होना चाहिए सब। तो सब मिले जुले है सब। अच्छा ठीक, क्या नाम हुआ? मेरी सुमन कुमारी नाम है। घर? आसमा। ठीक, पति का नाम? परवीर भारती। केस मायके है? हाँ यहाँ मैके में है सब। आप जानकारी मिली है कि एक फर्जीवाड़ा डॉक्यूमेंट मामले में जो फर्जी करने वाले लखेंद्र साहनी है उर्फ कर्नल के नाम से जाने जाते हैं, उनके पिताजी को यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेकर आए थे। बिल्कुल डॉक्यूमेंट लेकर के आए थे। उस डॉक्यूमेंट में मार्कशीट जो है जो ओरिजिनल नहीं पाया गया, स्कैनर के माध्यम से। तो फिर उसको कॉल किया गया। वह लड़का 2 घंटा में कहा है कि हम लेकर के आएंगे और थाना में उपस्थित करेगा। उसके बाद जो होगा आगे की प्रक्रिया अपना होगा। जानकारी ये भी मिला है कि तकरीबन 1 हफ्ता पहले ग्रामीण पंचायत द्वारा पंचायत भी किया गया था, जिसमें वो सहमति जताया था कि मैं डॉक्यूमेंट जो पंच है उनके समर्पित कर दूंगा। हाँ समर्पित कर दिया था, पंचों के समर्पित कर दिया। लेकिन वो समर्पित जो किया तो पंच लोग न देख रहा था। पंच लोग ओरिजिनल नहीं समझ पाया। जब यहाँ आया, जब स्कैनर पर गया, तब उसको मालूम हुआ कि यह जो है मार्कशीट से 2 नंबर है। क्या कहेंगे, यह जो कहीं से कहीं फर्जीवाड़े का जो काम चल रहा है, या समाज के लिए समाज का यह दोहन हो रहा है। समझे, बच्चे के लाइफ से खेलने का काम कर रहा है। ऐसे आदमी को बख्शना नहीं चाहिए। प्रशासन इसका आगे की कार्रवाई उस पर उचित करे। जानकारी मिल रही है कि जो बच्ची के साथ ठगी किया गया था वह तकरीबन 5-6 साल से एक अनाथ के रूप में जी रही थी, और यह अवसर जो मिला था उसे जीवन में बहुत बड़ा एक योगदान मिला था। उसको होमगार्ड में हो गया है, समझे। अब उसका वेरिफिकेशन है 26 तारीख को, उसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको नौकरी होगा ही। अब समझे, अब अनाथ है कि क्या है इसके बारे में हम कुछ नहीं। परिचय दीजिए। प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं, इसमें प्रशासन की कितनी भागीदारी है? या प्रशासन पूरा तत्पर है। प्रशासन एकदम पूरा जवाबदेही के साथ इसको मैंने लिया है, और प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। अपना परिचय दीजिए। नरेश कुमार ठाकुर, भाजपा नेता, फतेहपुर। ठीक।